खुश आमदीद। क्या पीना चाहेंगे आप? मेरे लिए चाय ले आए। रोहान। जी भाई। मुझे इस बारे में इल्म नहीं था कि तुम्हारी बीवी हिजाब करती है। तो क्या तुम भी इसी तबके से हो? कौन से तबके से? तुम भी अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारा ये घर एक मजार जैसा लगता है। गलत मत समझना, मैं बस ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम शुरू से ही खुलकर बात कर सकें। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रहा, लेकिन बात क्या करने वाले हैं? रोहान, हम तुम्हारा करियर बनाना चाहते हैं। तुम एक सरकारी मुलाजिम नहीं बनने वाले, तुम एक स्टार बनोगे। देखो, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि ये बात किसी और के सामने ना आए। इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, फैन आर्मी के बगैर ये काम बहुत मुश्किल है, जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ तुम्हें। तो अब क्या फैन आर्मी के लिए मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम उसे छुपा तो सकते हो ना। नहीं बताएंगी कि तुम शादीशुदा हो, और अगर ये बात सामने भी आई तो तुम्हारी बीवी को हिजाब छोड़ना पड़ेगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। खैर, देखते हैं बाद में। तुम ये मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, देख लेंगे। हम इस पर तफसील से बात करेंगे। हाँ ठीक है भाई। शुक्रिया आपका। ये लो रोहान। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आ जाओ मेहते, पानी ले सकते हो तुम आके। शुक्रिया। वैसे मैं कल जिमल से मिलने गया था उसके घर। बहुत परेशान हूं मैं मेहते। क्या लगता है वापस आएगी वो? मुझे ऐसा नहीं लगता। पागल हो गई हूं मैं। मेरी बेटी इस हालत में है, यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। मैं वहीं था और थोड़ी देर में नुमान भी आ गया था, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो मुझे देख के खुश हुआ हो। मुझे देखकर उसका अजीब सा बिहेवियर, उसका चेहरा ही बिगड़ गया था। लेकिन बिगड़ा क्यों था वो? वही घटिया सोच, वो भी इंतहा की। यानी वही एक बात कि मेरी बीवी है, उसका कोई मर्द दोस्त कैसे हो सकता है, वही सारी बातें। प्लीज मेहते, उसे उसकी बीवी ना कहो, बहुत गुस्सा आता है। समझ सकता हूँ। और वो आखिरी दफा ही था जब जिमल से बात हुई, उसके बाद नहीं हो सकी। मैंने उसके बाद दोबारा उसे कॉल भी की, मगर उसने अटेंड नहीं की। मिलने का प्लान था, मगर वो नहीं आई। मेरी बेवकूफ बेटी। अच्छा देखो मेहते, चाहे जिमल तुम्हें कॉल करे या ना करे, तुम उसकी कभी कभी खैरियत जरूर ले लिया करो। मैं जानती हूँ कि कुछ गलत हुआ तो मुझे नहीं बताएगी, लेकिन तुम्हें बताएगी। फिलहाल आप मेरी बात माने और पुरसुकून रहे।